ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बच्चों से संसार में। और आज का हमारा विषय है रूड टीनेजर्स। अनलव्ड, अनवांटेड और मिसअंडरस्टूड होना कितना जिम्मेदार हो सकता है टीनेजर के बिहेवियर में रूडनेस लाने के लिए। चलिए जानते हैं। अनलव्ड, अनवांटेड, मिसअंडरस्टूड, मेरे हिसाब से तीनों ही एक सीक्वेंशियल एक्ट है। जब बच्चे को लगने लगता है कि मेरे को कोई प्यार नहीं कर रहा है और आई एम नॉट लव्ड, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है शायद मेरी ज़रूरत ही नहीं है, सो आई एम नॉट वांटेड। इफ़ आई एम नॉट वांटेड देन नोबडी वुड गिव द ईयर और टाइम टू अंडरस्टैंड मी, एंड इफ़ आई एम नॉट अंडरस्टूड इट इज़ बट ऑब्वियस कि मैं मिसअंडरस्टूड ज़्यादा होऊंगा एंड आई वुड मिसबिहेव इक्वली। तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं एज अ पेरेंट और इवन एज अ पर्सन, प्लीज़ एक्सप्रेस इट। यू कैन नॉट एज्यूम कि मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, तो उसको समझ आ जाना चाहिए सी आई लव द पर्सन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल एंड एक्सप्रेस सी आई लव यू, यू आर डिज़ायरेबल, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, यू प्ले सच अ मेजर रोल इन माई लाइफ। अगर पेरेंट्स चाहें तो छोटी छोटी बातों से बच्चों को अपना प्यार और अंडरस्टैंडिंग दिखा सकते हैं। ऐसा करना कितना ज़रूरी होता है जानते हैं। छोटी छोटी बातें ही हैं जो बड़ी बड़ी बनती हैं। अगर आप अपने बच्चे के सर पर हाथ रखते हैं और उससे सिर्फ ये बोलते हैं बेटा आई रियली लव यू, और क्या चल रहा है बेटा लाइफ में, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू, और आई प्रेज माई चाइल्ड फॉर वट एवर ही हैज़ डन। आई प्रेज माई चाइल्ड इवन इफ ही हैज़न्ट वन बट हैज़ ट्राइड। आई प्रेज माई चाइल्ड, चाहे उसने गलती करी है मगर मुझसे आकर सच बोला है, अपनी उम्मीद जाहिर करी है। आई मीन ही हैज़ ट्राइड टू एक्सप्रेस his things, or he has tried to make a little attempt to understand me equally, and I would rather appreciate my child. छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसकी तारीफ़ करना, उसे अप्रिशिएट करना, उसे भी स्पेस देना, उसकी बात भी सुनना। सिर्फ ये नहीं कि हम बोलते चले जा रहे हैं और उसका काम है सुनो सिर्फ। तो छोटी छोटी चीज़ें ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करती हैं that you love your child and he is wanted. कई बार घरों में देखा जा सकता है कि फादर अपना प्यार टीनेजर्स की तरफ दिखा नहीं पाते हैं। वो लविंग केयरिंग तो होते हैं पर उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते। इस वजह से कई बार फादर और टीनेजर के बीच में दूरी भी आ जाती है। कि आमतौर पर हमारी सोसाइटी में माना जाता है कि मेल ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस करते हैं, फीमेल ज़्यादा करती हैं। टू सम एक्सटेंट इट इज़ एग्रीबल बिकॉज वी नो फीमेल्स आर गुड ऑन देयर वर्बल स्किल्स, दे टॉक अ लिटिल मोर देन मेल्स। मगर ये एक कारण नहीं होना चाहिए किसी फादर के लिए, ये कहने का एक बहाना नहीं बनना चाहिए कि देखो मैं तो फादर हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ ज़्यादा, तो मेरे बच्चे को समझ जाना चाहिए। वो नहीं समझेगा। अगर कोई आपसे भी आप भी इसीलिए समझ पाते हैं क्योंकि आपकी वाइफ, आपकी फीमेल पार्टनर्स या कोवर्कर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं। दे रिस्पेक्ट दैट यू आर देयर हस्बैंड और यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देम। इसीलिए वो आपकी रिस्पेक्ट और आपको समझ पाते हैं। इन द सेम वे, nobody is asking you to go gaga ga and to be too verbal. All that we want is कुछ खास नहीं, छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने बच्चे के लिए कर लूँ। मैं जब घर आ रहा हूँ मैं कभी बोल दूँ बेटा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा किया, या बेटा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। These are little statements which do not need too much of a verbal effort. पर अगर हम थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे तो वही हमारे लिए, हमारे बच्चे को हमारे ज़्यादा करीब लाएगा, हमारे डिफरेंसेस कम करेगा। टीनेज तक पहुंचते पहुंचते करियर को लेकर भी टीनेजर्स में काफ़ी गंभीरता आने लगती है। करियर चूज करते समय भी पेरेंट्स का रोल कितना अहम हो सकता है, चलिए जानते हैं। वो ज़माने गए, पहले टाइम पर बच्चे इतने करियर ओरिएंटेड नहीं होते थे। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई ग्रैंड पेरेंट्स, उस टाइम पे करियर क्या है कुछ पता नहीं होता था। ठीक है, जिसने जो स्ट्रीम दिलवा दी, जो हमने पढ़ लिया और जो हमें मिल गया हमने ले लिया। पर आज का यूथ क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड भी है, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। अब दिक्कत ये आती है कि कन्वेंशनल करियर्स जो पहले थे आज इतने कन्वेंशनल नहीं हैं। आज आप रेडियो जॉकिंग में करियर बना सकते हैं, सैलड काटने में और उसको प्रेजेंट करने में करियर बना सकते हैं, घर की सजावट को एक करियर, इंटीरियर डेकोरेशन ले सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ नॉन कन्वेंशनल करियर्स रादर देन जस्ट द डॉक्टर इंजीनियर। अब दिक्कत सिर्फ इतनी आती है आज के टाइम में कि पेरेंट्स को ये लगता है कि ये कोरियोग्राफर बनना चाह रहा है या ये म्यूजिशियन बनना चाह रहा है और ही और शी जस्ट वांट्स टू कुक, तो ये कोई काम का या ढंग का करियर नहीं है उनके हिसाब से। तब क्लैशेस होने लगते हैं। ज़रूरी है कि पेरेंट्स ये समझें कि मेरा बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वेयर ही और शी इज़ लाइकली टू डू वेल इन लाइफ एंड व्हाट ही और शी नीड्स टू डू।
कई बार पेरेंट्स टीनेजर्स को 11th 12th में एक्स्ट्रा कोचिंग दिलाने लग जाते हैं, जैसे कि मेडिकल या इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, और परिणाम स्वरूप इससे कई बार बच्चे अपने ऊपर प्रेशर महसूस करते हैं। तो इस विषय में पेरेंट्स के लिए किन बातों को समझना ज़रूरी होता है, आइए बताते हैं। जब हमारे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द करियर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट नहीं बनती है तो दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये समझना है, आप करियर दिला तो देंगे, आप चाहे जॉब भी लगवा दें, आप उसको एडमिशन दिला दें, कैसे भी नौकरी भी चलिए कैसे भी दिला दें, पर इट इज़ योर चाइल्ड हु हैज़ टू लिव दैट जॉब फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। आपको नहीं जीनी है वो जॉब। अगर आपका बच्चा एक ऐसी जॉब में या एक ऐसे करियर में ज़बरदस्ती डाला जाता है जिसे वो एंजॉय नहीं कर रहा है, क्या आप सोच सकते हैं रोज़ सुबह उठकर अपनी सारी वृत्ति भर ज़िंदगी, जो बची हुई ज़िंदगी है उसके लिए उसे कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी, वो खुद को आपको कितना कोसेगा। तो ज़रूरी है कि आप चीज़ें लादे नहीं। बच्चों के लिए कोचिंग करना या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लेना स्ट्रेसफुल तभी बनता है जब उन्हें फोर्स किया जाता है। See, if by choice I want to be a doctor, I enjoy my profession, then somehow the coaching, that is the study that I do of it at school or at any other institute, would be more enjoyable for me. थोड़ा स्ट्रेस होगा because certainly workload ज़्यादा होता है, पर मेरे लिए वो एक फ्रस्ट्रेशन या परेशानी का कारण नहीं होगा, एक नॉर्मल स्ट्रेस होगा जिसे मैं हैंडल भी करूँगा। यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए बच्चों से संसार।